All the information provided in this video are for educational purpose and not intended to provide any trading advice. We are not SEBI registered. Trading or investing in stock market may be risky, so consult your trading advisor before making any trading decision. हेलो एवरीवन, आज हम निफ्टी का पूरा सिनारियो चेक करेंगे। निफ्टी आज सुबह हमें बुलिश ट्रेंड दिखाया गया था, गैप अप ओपन हुआ है और अभी करंटली निफ्टी सेलिंग जोन में चल रहा है। तो हम अगर ऑप्शंस में काम करते हैं तो हम दोनों स्ट्राइक प्राइस चेक करेंगे, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो मैं आपको पहले कॉल साइड दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको पुट साइड बताऊंगी। तो मैंने लिया है यहाँ पे 24,050 का कॉल ऑप्शन, जो कि मॉर्निंग में मुझे बाय कॉल मिल गया था। आज की डेट है 4 मई और हमें सिग्नल जनरेट हो गया था एट द रेट ऑफ 250 पे। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको सिग्नल मिला है जहाँ पे आपको बाइंग प्राइस दी गई है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे एंट्री लेना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले जब भी आपका एरो कैंडल जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर आपको वॉइस अलर्ट करता है कि बाय कॉल जनरेट हो रहा है, जिससे आप अलर्ट हो जाते हो कि किसी ना किसी स्ट्राइक प्राइस में जो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे लगाई है उसमें सिग्नल जनरेट हो रहा है। आप यहाँ पे देखें तो सिग्नल जब भी जनरेट होगा तो फर्स्ट कैंडल आपको शो होगी, तो आपको इमीडिएटली फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, कैंडल क्लोजिंग के बाद ही आपको एंट्री करना है। अब कैंडल क्लोजिंग कितनी देर में होने वाली है उसका पता आपको चलेगा क्लोजिंग इन ऑप्शन से। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग इन लिखा गया है, जहाँ पे आपको सेकंड्स दिए गए हैं। अब ये सेकंड्स जैसे जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 171 सेकेंड बाकी है। इट मीन्स कि इतने सेकेंड्स के बाद ये कैंडल जनरेट होगी। तो आपको वहाँ पे इतना टाइम मिल जाता है जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। जैसे ही आप अपनी वॉच लिस्ट ऐड कर ले, आपको दिख रहा है कि 5 सेकेंड्स बाकी है, तो प्रिपेयर हो जाइए ट्रेड के लिए। और जैसे नेक्स्ट कैंडल बनेगा, जस्ट मेक श्योर कि पैरामीटर आपके मैच होने चाहिए ट्रेड करने से पहले। तो क्या क्या पैरामीटर्स हम यहाँ पे फॉलो करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। 2 लाइन का कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों लाइन साथ में चल रही है। ये इंडिकेट करता है ट्रेंड कि अगर ये दोनों ग्रीन है तो अप ट्रेंड जाएगा, अगर ये दोनों रेड है तो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो जब भी हम लोग बाय करते हैं हम ये 2 लाइन को फॉलो ज़रूर करते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, तो आपको यहाँ पे ये दोनों लाइन का कलर देखना होगा। सेकंड आपको देखना है नीचे का रिबन बार, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर ये ग्रीन है दैट मीन्स कि नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, तो ये हमारा सेकंड श्योरिटी हो गया, हम खरीद सकते हैं। तो ट्रेन लाइन का कलर, वॉल्यूम बार का कलर, ये दोनों भी मैच कर रहे हैं तो आप बाय कर सकते थे। अब तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है परसेंटेज ऑफ बायर्स। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बायर्स यूजुअली हम 50-55 देखते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, आप बाय कर सकते हो। तो आपने तीनों चीज़ें देख ली, आप बाय कर रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आपका जो वाइट कलर का लाइन है ये स्टॉप लॉस लाइन है, तो हमेशा वो कैंडल के नीचे होना चाहिए, ना कि कैंडल के ऊपर। तो ये ट्रेलिंग एसएल है, ये ट्रेल होता रहेगा अपने आप। आपका काम क्या था, आपको जहाँ पे एरो कैंडल नज़र आ रहा है, कैंडल क्लोजिंग के बाद आपको एंट्री करना है, पैरामीटर्स चेक करने हैं। जैसे आपने एंट्री किया, आपका फर्स्ट टारगेट आप मेंटेन कीजिए जो है 274 का। फर्स्ट टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है, आपको वहाँ पे एग्जिट हो जाना है। स्टार्टिंग डेज में आपको फर्स्ट टारगेट पे ही काम करना है, फिर जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाते हो, यूज टू होते हो, तो आप सेकेंड टारगेट तक भी वेट कर सकते हो, या फिर आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके कंटिन्यू कर सकते हो अपने कॉल में। लेकिन आगे चल के अगर आप चेक करें तो यहाँ पे कैंडल का कलर वाइट होने लगा है, 2-4 कैंडल्स का कलर। तो कंटिन्यू 2-4 कैंडल वाइट होने लगी और यहाँ पे एक नॉच बना है, डाउनवर्ड एरो। ये नॉच इंडिकेट करता है एग्जिट के लिए। अगर आपने फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तो आपको यहाँ पे एग्जिट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जिट होने के लिए आपको जो रेट दिखाया गया है 254 का, वो रेट पे आपको एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि वाइट कैंडल हमेशा शो करती है यहाँ पे बायर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है। तो इधर आप फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाए, या फिर ट्रेलिंग एसएल का वेट करके कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से आज ये कॉल ऑप्शन में हमें कॉल मिला और परफेक्टली टारगेट हुआ है। अब इसके बाद दूसरा कॉल भी जनरेट ज़रूर हुआ है।
तो जो दूसरा कॉल जनरेट हुआ यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते, ये फेक कॉल है। अब ये फेक कॉल क्यों है इसका मैं आपको बताती हूँ रीज़न। जो 2 लाइन का कलर है वो रेड है, नीचे का वॉल्यूम बार ग्रीन नहीं है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लाइन जो है ये कैंडल के ऊपर है ना कि कैंडल के नीचे। तो सारे पैरामीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, ये फेक कॉल कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे कॉल ज़्यादातर अवॉइड कीजिए जो फेक इंडिकेट करता है। तो जहाँ पे हमें मिला कि ये नेगेटिव जा रहा है तो आप पुट साइड स्विच कर सकते हो। तो पुट साइड में मैंने लिया है 24,100 का पुट, जो कि मुझे बाय मिला है 105 रुपये 55 पैसा। तो यहाँ पे मुझे बाय मिला, सारे कंडीशन फुलफिल हैं, 2 लाइन का कलर, वॉल्यूम बार, परसेंटेज ऑफ बायर्स, स्टॉप लॉस लाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव किया है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ एंड देन अगेन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अभी लाइव रेट है 120.85 पैसा, 122। ये LTP जो आपको नज़र आ रहा है ये लाइव रेट है। तो इस तरीके से आपको कॉल साइड भी कॉल मिलेगा, पुट साइड भी मिलेगा, लेकिन कंडीशंस अगर फुलफिल है, सारे पैरामीटर मैच है, तो आप बाय कर सकते हो। अपने टारगेट पे काम कीजिए और वहीं पे अपना एग्जिट बनाइए और डिसिप्लिन से काम कीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। हमेशा गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए मेरे YouTube चैनल STS सिस्टम पे। थैंक यू सो मच।